बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अहमद कादरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के सदर जनाब मोहतरम इरफान शौकत साहब के पास। इनके साथ हम मुल्की हालात पर बात करेंगे, इलाकाई सियासत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब इरफान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी, इरफान साहब ये बताएं, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है, किसका कसूर है? इसका जो ज़्यादा कसूर है वो तो हमारी जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं ना, हमारी हुकूमत, उनको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। जो भी बंदा कोई एक प्रोडक्ट अपनी बनाता है, उसका जो मर्ज़ी रेट निकाल लेता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप चले जाएँ दूध लेने, छोटी सी मिसाल, आप मेरे साथ चलें टाउनशिप बाज़ार में दूध लेने। किसी का रेट है 70 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 120 रुपये, किसी का 150 रुपये। अब इसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? हुकूमत पाकिस्तान ने। तो सर, ये जो इदारे बने हुए हैं इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इनको देखने के लिए, जो कंट्रोल प्राइस के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, वो उनका फिर क्या फ़ायदा है? वो मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं। होता ऐसे है कि फ़र्ज़ करें उनको पता है कि आज इन्होंने टाउनशिप मार्केट में आना है, डीसीओ साहब ने आना है, एसी साहब ने आना है, वो एक दो बंदों का चलान करेंगे, वो सुबह अपनी ज़मानत करवा लेंगे, फिर वही वो रेट पे बेचेंगे। आप कानून को तो चाहिए कि हरकत में आए। जिसकी सिफारिश होती है, थोड़ी सी पावर होती है, उसको कोई भी नहीं पूछता। जो गरीब होता है उसको पूछते हैं, उसके ऊपर एफआईआर दे देते हैं, बस यही सिस्टम चल रहा है और अपने ठंडे कमरे में बैठे रहते हैं। अच्छा, एक और बड़े अहम इशू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो आपने देखा होगा हमारे बिलखुसूस इलाके टाउनशिप स्कीम व दीगर इसके इतराफ़ अकनाफ में जी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल। इसका कोई सद्देबाब नहीं हो रहा पिछले 1 साल से। क्या होगा? ये कूड़ा कराची की तरह लाहौर भी ऐसा ही हो जाएगा? एक्चुअली बात ये है कि हमारे यूसी 232 में 16 वर्कर थे पहले, जो कि इस पूरी यूसी को ठीक करते थे, सफाई करते थे। इस टाइम सिर्फ 3 है। अच्छा। जो बंदा रिटायर्ड होता है, दोबारा हुकूमत को चाहिए कि भर्ती करे उसकी जगह, वो करते ही नहीं है। जो पहले काम कर रहे थे उनको भी निकाल देते हैं, जो डेली वेजेस पे रखते हैं। जब हफ्ते में 2 दिन सफाई होती है इस यूसी 232 में, मैं इधर की बात करूँगा, पूरे लाहौर में तो फिर आप उसी से हिसाब लगा सकते हैं कि कूड़े से बड़ा ही रहेगा। सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई होती है। सर, सफाई सुथराई की तो चलें, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ आपके साथ कि वो जो सफाई करने वाले स्वीपर्स आते हैं, वो झाड़ू देते हैं, चाहे वो 1 दिन बाद दें, 2 दिन बाद दें, 1 हफ्ते के बाद दें, वो सफाई तो होती है। ठीक है। मकसद ये है, जो वो कूड़ा इकट्ठा होता है, गार्बेज इकट्ठा होता है, वो कहाँ पर जाके उसको स्टॉक करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए? मैं अभी देख रहा था, यहाँ से आ रहा था, मैंने देखा कि जनाब नाले के साथ साथ ये जो हमारा बड़ा ड्रेन है, उसके साथ साथ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। कहाँ जाएगा? इनको कौन उठाएगा? सर, इनको हुकूमतें वक़्त नहीं उठाना ना। अब हम जैसे कि अपने कूड़े वाले को पैसे देते हैं, वो हमारा घर से कूड़ा उठा के ले जाता है, बिल्कुल वो सही। वहाँ पे जाके फेंक देता है, उसको उठाते ही नहीं है। अच्छा। ये जमादार आए तो ये इसको उठा के लेके जाए ना। इसको उठा के किसने लेके जाना है? हमने तो नहीं लेके जाना। हम तो हर चीज़ का टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। माचिस की डब्बी से लेके, खाने वाली चीज़ से लेके, एयर टिकट तक का टैक्स देते हैं, बिजली का, हर चीज़ का। लेकिन वो टैक्स कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका कोई बताने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस टैक्स को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत को आप क्या पैगाम देंगे? सर, मौजूदा हुकूमत को मैं तो यही पैगाम दूंगा कि वो, उसको चाहिए कि एक, जब आप घर बनाते हैं पहले उसको आप नक्शा बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। इनके पास कोई विज़न नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये काम कौन करेगा, किस तरह करेगा। जिसको मिनिस्टर जो होता है, रेलवे का मिनिस्टर आप देख लें, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया है। खिलाड़ी चेंज करते रहते हैं, आप उधर फील्डिंग कर लें, आप उधर कर लें, लेकिन वो उससे कोई काम ही नहीं हो रहा किसी भी खिलाड़ी से। सारे के सारे मिनिस्टर आप देख लें, कोई एक बता दें कि यार ये महकमा ना इस 3 सालों में तरक्की पे गया है, कोई एक महकमा बता दें। सिर्फ एक चीज़ तरक्की पे गई है, वो है महंगाई। हर चीज़ दुगनी रेट पे मिल रही है। अब अभी चले जाए मार्केट में, आप कल लेंगे ना एक कापी 50 रुपए की, आज वो आपको 60 रुपए की मिल रही होगी। मैं कहता हूँ कि हुकूमत सब चीज़ें महंगी कर रही है, दवाइयाँ तो कम से कम लाना महंगी करे। जो गरीब आदमी है दवाइयों से तो ना मरे। सही। मैं इरफान साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा अहम सवाल है नज़ीर चौहान साहब के बारे में। वो हमारे इलाके के, इस टाउनशिप के PP 167 के MP हैं। उनकी सियासत की कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझते हैं उनकी सियासत कहाँ पर है?
आजकल उनका एक जो इशू है वो शहजाद अकबर के साथ उनका इशू चल रहा है। जी जी। वो कहते हैं वो कादियानी है। शहजाद अकबर का क्या बयान है वो खुद बेहतर जानता है। अब इसमें सदाकत क्या है? नज़ीर चौहान साहब ये कहते हैं कि अगर वो शहजाद अकबर आके टेलीविज़न पर जी जी। या किसी अवाम के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और उसमें ये कह दे कि जनाब कादियानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं आखिर नबी हजूर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि वो, मुझे भी कभी कभी शक पड़ता है कि शायद वो वाकई कादियानी है। अगर वो कादियानी ना होता तो वो कह देता जी मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, टीवी पे आ जाता, ये मामला इधर ही ख़त्म हो जाता। ये जो हमारी हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हर मामले में ज़ीरो आप है। क्या समझते हैं कि शहजाद अकबर कादियानी? मैं ये नहीं समझता कि वो कादियानी, लेकिन वो गलत कर रहा है, इसलिए कि मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कादियानी का। अगर वो कादियानी ना हो तो वो आके कह दे जी मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इसके तनाजुर में हम हाँ। समझ सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। इसके तनाजुर में हम समझ सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इमरान खान ने भी उसको अपने पास बुलाया था 3 दिन पहले कि आप इसको मामले को निपटाएं, लेकिन अभी तक उस मामले को कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा, ना हुकूमत और ना ही शहजाद अकबर साहब। आपको पता है नज़ीर चौहान साहब के ऊपर भी एक FIR हुई है इसी मामले के ऊपर। और देखें, वापस हम उनकी सियासत की तरफ आते हैं। वो जहांगीर तरीन ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर चौहान साहब। ऐसे ही क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन की सियासत क्या होगी आने वाले वक्त? सर इसकी सियासत बिल्कुल इसी तरह होनी है जैसे आपको पता है कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा वोट है और नज़ीर चौहान को अगले साल टिकट नहीं मिलनी अगले इलेक्शनों में। ये मैं आपको कंफर्म 100% बता दूं कि इनको टिकट नहीं मिलनी। अच्छा, ये इनकी समझ लें, ये इस तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक इंसाफ वाले इसको टिकट नहीं देंगे कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए या ना, इसको दोबारा टिकट नहीं मिलेगी। वो इसलिए इसकी समझ लेंगे सियासत सिर्फ ये 2 साल ही है। अच्छा। जो आखिरी चल रहे हैं। अगर इसने सियासत करनी होती तो कम से कम अपने हलके में ये कोई काम तो करवाए। तो सर ये फिर काम करवाए, हलके वालों का क्या कसूर है? हाँ जी, ये आप अच्छे टॉपिक पे हैं। हल्के वालों का कसूर इसमें कोई भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कह रहा है कि जी वो मुसलमान नहीं है, वो कादियानी है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कि कादियानी है, लेकिन हमने उनको सर्टिफिकेट नहीं देना कि आप काफिर हैं, आप कादियानी हैं। उनका वो सर्टिफिकेट तो उनका हो चुका है ना। हाँ पहले जिसके ऊपर जो पाकिस्तान का जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर तो वो सर्टिफिकेट उनके पास है, वो मिल चुका है, वो तो काफिर है। ये इस बात पे हम वापस जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर आते हैं कि आने वाले वक्तों में उनकी क्या सियासत है, अब वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। बजट आने वाला है, जहांगीर तरीन के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने हुकूमत के पलड़े में जाना है। ये सिर्फ टोपी ड्रामा होता है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने का सलीका इन्होंने सीखा हुआ है। चीनी 70 से इन्होंने 100 रुपये कर दी है। वो तो महंगाई तो इस कदर बढ़ गई है, घी पे बढ़ गई है, चीनी पे बढ़, जो फंडामेंटल्स हमारी चीज़ें हैं, जो फूड्स है, वो बच्चों का और हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। इसमें कोई शक। इलाकाई सियासत के ऊपर बात करें जी आने वाले वक्तों में आप किसको देख रहे हैं इस इक़्तिदार में? मैं आने वाले वक्तों में तो मुस्लिम लीग नून को देख रहा हूँ कि इनका वोट बैंक इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आप देखें कि पहले लोग कहते थे कि जो मुस्लिम लीग की जमात है ना, ये सिर्फ ना इक़्तिदार की जमात है, इसको कोई भी नहीं था मानता कि ये सज़ाएं काट लेगी। अब देखें सब ने सज़ाएं काटी हैं, हमजा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज, सब ने। तो अब आप ये देखें कि इनके कोई एक सीट भी गई है उनकी तरफ, PTI की तरफ नेवर नहीं गई, जाएगी भी नहीं। इसलिए आने वाला जो दौर है ना, वो नवाज शरीफ की ही सियासत को दोबारा घसीट के ला रहा है। लेकिन नवाज शरीफ तो नहीं खैराएगा, लेकिन नून लीग के चांसेस। अच्छा, नवाज शरीफ 60-40 नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे। अच्छा। उनका इक़्तिदार में आना बिल्कुल 0% है। 0%। तो अब जो अगली हुकूमत आनी है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, नून लीग और पीपल पार्टी की आएगी आने वाली। आप मखलूत हुकूमत आप कह सकते हैं। जनाब नाजरीन, आपने देखा, हम बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने इरफान शौकत साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने इलाकाई सियासत पर भी बात की, महंगाई पर बात की, और आने वाले वक्त में जो हुकूमत आएगी इक़्तिदार में उनके ऊपर भी बात की। इस तरह के प्रोग्राम लेके हम मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।